नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बोर्ड पे जो क्वेश्चन छपा हुआ है इसमें इसने वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग पूछी है। ये बोल रहा है कि वोल्ट मीटर और एमीटर जो है उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब इसमें रीडिंग कितनी आएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि आपका जो एमीटर है वो बताता है करंट की वैल्यू को, मतलब आई की वैल्यू को, और वोल्ट मीटर जो है वो बताता है हमें वोल्टेज की वैल्यू को। ये बताएगा करंट की वैल्यू को, ये बताएगा वोल्टेज की वैल्यू को। तो अपने को जाहिर सी बात है इस सर्किट के अंदर करंट और जो वोल्टेज है वो मेजर करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एमीटर मीन्स करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, वोल्ट मीटर की रीडिंग मीन्स वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस है वो अपन देखते हैं कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा R इज इक्वल टू कितना है 5 + 8 + 12, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 8 20 और 25 ओम। ये आ गई अपने पास R की वैल्यू, R इज इक्वल टू 25 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने पास आ गई। अब ये बोल रहा है टोटल वोल्टेज 2 2 2, तो 2 2 वोल्ट के 3 सेल लगे हुए हैं, तो टोटल वोल्टेज हम फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल वोल्टेज ये क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू 2 + 2 + 2, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा 6 वोल्ट। V इज इक्वल टू कितना आ गया 6 वोल्ट। अब तीनों जो रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में करंट होता है सेम, तो करंट सेम होता है तो अपने को इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो ओम्स लॉ से क्या होता है V इज इक्वल टू IR, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 6 और R की वैल्यू कितनी है 25 एम्पियर। ये अपने पास आ गई करंट की वैल्यू, ये अपने पास आ गई करंट की वैल्यू, ठीक है। आई ना बात समझ में, अपने पास करंट की वैल्यू मतलब एमीटर की जो रीडिंग है वो आएगी 6/25 एम्पियर, ठीक है। एमीटर की रीडिंग जो है वो आएगी 6/25 एम्पियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सोल्व करेंगे तो कर सकते हैं 0.24, आई की वैल्यू आएगी 0.24 एम्पियर। डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, आप डिवाइड कर सकते हो। आ गई बात समझ में। अब कहने का मतलब है कि तीनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम फ्लो होगी, सेम करंट जो है फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट सेम है तो अपने को वोल्ट मीटर की रीडिंग देखनी है, तो इस 12 ओम के रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज है वो देखना है। तो 12 ओम के लिए क्या करेंगे 4R इज इक्वल टू 12 ओम। इसके लिए V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। V इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है 0.24 इंटू R की वैल्यू कितनी है 12, कितनी है 12, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 0.24 इंटू 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.8 समथिंग, 2.8, तो 2.88 वोल्ट, ठीक है। तो करंट जो है ये तो एमीटर की रीडिंग है, ये तो अपनी एमीटर की रीडिंग है, और जो वोल्ट है ये है वोल्ट मीटर की रीडिंग, ठीक है। ये आ गई वोल्ट मीटर की रीडिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है। एकदम कचरा क्वेश्चन, टोटल कचरा क्वेश्चन। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, V की वैल्यू दे रखी है नालायक ने 20 वोल्ट, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, करंट की वैल्यू भी दे रखी है इसने 2.5 मिली एम्पियर, 3 रुपये में मिलती है, तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस S3। R की वैल्यू पूछिए, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I। V की वैल्यू क्या है 12 वोल्ट, I की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 10⁻³ पॉइंट हटाएंगे 120/25 इंटू 10⁻³, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आएगा 4.8 किलो ओम। सिंपल सा है, एकदम कचरा क्वेश्चन। 4.8 इंटू 10⁻³ ओम।
या 4.8 किलो ओम। ठीक है, 1 किलो में 10 की पावर 3 होते हैं, पता होगा आपको, 1000 1000 हो गया। बस एकदम कचरा, टोटल कचरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट the lowest resistance that can be secured by combinations of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। ये बोल रहा है आपके पास 4 कोयल हैं, चारों का रेजिस्टेंस जो है वो है 4, 8, 12, 24 ओम। ठीक है, अपने को इसका जो हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस है वो अपने को देखना है और लोवेस्ट रेजिस्टेंस है वो देखना है। तो अपने को पता है अगर चारों सीरीज में कनेक्ट हों, सीरीज में कनेक्ट हों तब तो जो रेजिस्टेंस है वो आपका होगा हाई, और अगर चारों पैरेलल में कनेक्ट हैं, चारों अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो रेजिस्टेंस है वो होगा अपना लो या लोवेस्ट। ठीक है, लो या लोवेस्ट। तो चारों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो डायरेक्ट 4 + 8 + 12 + 24, तो आर की वैल्यू आएगी अपने पास 20 + 4 + 24। ठीक है, ये आ गया अपने पास 48 ओम। ठीक है, 48 ओम टोटल रेजिस्टेंस आएगा। सीरीज में हाई रेजिस्टेंस आएगा 48 ओम। और पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रेसिप्रोकल में, तो 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24, 1/r = इसका एलसीएम हो गया 24। ठीक है, तो यह आएगा अपने पास 24 से इसको डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 5। ठीक है, 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 6 जा 24, और ये 8 8 या 24, 8 3 जा 24, और 12 2 जा 24। ठीक है, 12 दूनी 24, और 24 का इसमें डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/r = ये 5 टाइम नहीं होगा, 6 टाइम हो गए। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो अपने पास आने वाली है 6 3 9 10 12, 12/24, तो r की वैल्यू क्या आएगी 24/12 = 2 ओम। तो ये तो हो गया अपने पास लोवेस्ट रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर, और ये हो जाएगा अपने पास से हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास से हाई रेजिस्टेंस, लोवेस्ट और ये हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96000 coulombs of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। ठीक है, तो अपने को हीट मतलब वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो चार्ज की वैल्यू इन्होंने दे रखी है Q = 96000 कूलम, 1 फेराडे के इक्वल होता है ये। ठीक है, और जो वोल्ट है उसकी वैल्यू दे रखी है इसने 50 वोल्ट। ठीक है, तो अपने पास वर्क = क्या होता है, हीट = चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज की वैल्यू है 96000 इंटू पोटेंशियल की वैल्यू है 50। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो हीट प्रोड्यूस है वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस दे रखा है R = 20 ओम, टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। आई की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन 30 सेकेंड, टी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 30 सेकेंड। ठीक है, अपने को हीट कैलकुलेट करना है, क्या होता है जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग H = I² RT। आई की वैल्यू अपने पास 5 है, 5² इंटू आर की वैल्यू 20 है, 20 इंटू टी की वैल्यू है 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 25 इंटू 20 इंटू 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो प्रोड्यूस्ड हीट है उसकी जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी। ठीक है, और प्रोड्यूस्ड हीट की वैल्यू आएगी 15 किलो जूल या 15। ठीक है, 15 किलो जूल, किलो का मतलब होता है 10⁻³ तो 50,000 जूल।
ठीक है, 50,000 जूल। 1 किलो इज इक्वल टू, ये पता होना चाहिए सभी को, 10⁻³ या 1000 जो है वो होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, 5 एम्पियर का करंट जो है 220 वोल्ट की लाइन से फ्लो करती है। ठीक है, डिटरमाइन द पावर, उसकी पावर और एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हुई 2 घंटे में, वो अपने को कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है, करंट की वैल्यू, वोल्टेज, टाइम दे रखा है 2 घंटा, 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड, तो 2 आवर्स या 2 घंटे में हो जाएगा 7200 सेकेंड। पहले अपने को पावर कैलकुलेट करना है, तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू V की वैल्यू अपने पास कितनी है 220 वोल्ट, और I की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो 1100। ठीक है, 1100 वॉट, यह आ जाएगी अपने पास इसकी पावर। सेकंड पूछा है एनर्जी कंज्यूम्ड, तो एनर्जी जो है वर्क डन की इक्वल होती है, जो VIT उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VIT। ठीक है, VI की वैल्यू अपने पास होगी 1100 और T की वैल्यू अपने पास होगी 7200। ठीक है, 1100 इंटू 7200, तो एनर्जी P इज इक्वल टू VI नहीं होती अपने पास, W/T होता है, उसका फॉर्मूला जो है VIT। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 7920000 जूल। 792 सॉल्व करेंगे तो 7920000 जूल लिख सकते हैं, 792 इंटू 10⁻⁴ जूल, ये हो जाएगी एनर्जी। अपने को पता है पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू W/T, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू P.T। P.T, P की वैल्यू होती है VI, P इज इक्वल टू VI पुट करेंगे तो क्या आएगा VIT। ये एनर्जी का फॉर्मूला है जो यहाँ लिखा है, वैल्यू पुट की अपने पास, इसका जो आंसर है वो अपने को कंप्लीट मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट when it is operated on 110 volt the power consumed will be। ठीक है, the power consumed will be, इसका माइक चेक कर लेता हूँ एक बार थोड़ा सा, चलो करेक्ट है माइक एकदम। पावर कंज्यूम्ड विल बी, ठीक है, 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट और 25 वाट। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो 220 वोल्ट और 100 वाट पे ऑपरेट है। अपने को इसका रेजिस्टेंस चाहिए, तो P इक्वल टू क्या होता है VI या V²/R। R की वैल्यू क्या आएगी V²/P। V की वैल्यू दे रखी है इसने 220² की वैल्यू दे रखी है 100। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आएगा 484 ओम। वेरी गुड, 484 ओम, 484 ओम। ठीक है, 84 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब ये बोल रहा है कि इसको अगर 110 वोल्ट पे ऑपरेट करें तो इसकी पावर कितनी होगी। तो पावर का फॉर्मूला वही होता है P इक्वल टू V²/R। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में पावर P1 मान लेते हैं, सेकंड कंडीशन में पावर को अपन मान लेते हैं P2। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है 110 वोल्ट बोल रहा है ना, 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो 110 का स्क्वायर/R की वैल्यू कितनी है 484। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो पावर है P2 उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो पावर की जो वैल्यू है सोल्व करने के बाद वो आएगी 25 वाट, 25 वाट, 25 वाट। मीन्स ऑप्शन 4 D इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।